मैं सोनू गौतम, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष, जल थल नभ के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर बेलदार, भारत माता सपूत पार्टी के विचारों को ध्यान से सुने। निजी निवास से बोलने जा रहे हैं। नए अंदाज में विचारों को सुने। साथियों, भाई बहनों, अनुसूचित जात के साथियों भाई बहनों, पिछड़ी जात के साथियों भाई बहनों, आपके पास खेती बाड़ी बहुत है और जितना आपके पास खेती बाड़ी है उतना ही भाजपा के पास खेती बाड़ी है। साथियों भाई बहनों, अनुसूचित जात के पास एक बहुत बड़ी कमी है, पिछड़ी जात के लोगों के पास एक बहुत बड़ी कमी है, रोजगार की कमी है, गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री की कमी है। हम चाहते हैं पिछड़ी जात के लोग भाई साथियों भाई बहनों और अनुसूचित जात के पिछड़ी जात के साथियों भाई बहनों, आप खेती बाड़ी भी करते रहे और भाजपा की खेती बाड़ी भी करते रहे, खर्च करते रहे और गुजरात मुंबई में कमाना बंद कर दें। पिछड़ी जात के साथियों भाई बहनों और अनुसूचित जात के साथियों भाई बहनों, आप कमी के कारण अपने बेटे को गुजरात मुंबई में कमाई करने के लिए भेजते हैं। आपका बेटा गुजरात मुंबई में जमीन पर सोता है, आपका बेटा गुजरात मुंबई में कढ़ाई मारता है, थाली मारता है, कलछुल मारता है, तावा मारता है, जमीन पर सोता है। 56% प्रवासी मजदूरों का कमाई का पैसा गुजरात मुंबई का बड़ा बड़ा उद्योगपति, सोने का जूता पहनने वाला, सोने की चैन पहनने वाला 56% कमीशन मोदी को देता है, मीडिया को देता है और अपने पास रख लेता है। थोड़ा सा पैसा पिछड़ी जात अनुसूचित जात के बेटे को पैसा देता है। 56% कमीशन काटकर गुजरात मुंबई का धन्ना सेठ, उद्योगपति रेलवे कर्मचारियों को हर साल 4,000 वेतन बढ़ाता है। मोदी गांव-गांव में प्रवासी मजदूर पैदा करते हैं, गांव-गांव के चूल्हे चूल्हे से प्रवासी मजदूर की उत्पत्ति करते हैं, ट्रेन के रास्ते से गुजरात मुंबई बुलाते हैं और थाली मजवाते हैं और जो जमीन पर सुलाते हैं। 56% कमीशन काटकर मोदी अयोध्या में मंदिर बनाते हैं, देश के कोने कोने मंदिर बनाते हैं, मंदिर बनवा करके हिंदू एकता बनाते हैं, हिंदुओं का वोट बटोरने के लिए एकता बनाते हैं। पिछड़ी जाति अनुसूचित जातियों का हानि होती है रोजगार की कमी के कारण। 2014 में वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में, बिहार प्रदेश के गांव-गांव में 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। लेकिन भाजपा अपनी जमीन खेती बाड़ी कराने के लिए अब भाजपा लोहे की सरकारी फैक्ट्री, गांव की भाजपा लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव-गांव में लगने नहीं दिया। इसलिए नहीं लगने दिया कि भाजपा सोच रही थी कि अगर पिछड़ी जात के लोगों को नौकरी मिल जाएगी तो हमारी खेती बाड़ी कौन करेगा। मैं खेती बाड़ी भाजपा का कराना चाहता हूँ, मैं पिछड़ी जात का भी खेती बाड़ी कराना चाहता हूँ, मैं अनुसूचित जात के पिछड़ी जात अनुसूचित जात दोनों की खेती बाड़ी कराना चाहता हूँ, मैं भाजपा का भी खेती बाड़ी कराना चाहता हूँ। भाजपा की खेती बाड़ी करने से पिछड़ी जाति को, अनुसूचित जाति को गेहूं चावल मिल जाएगा और भूसा मिल जाएगा, दाना मिल जाएगा, अनाज मिल जाएगा। लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव की भाजपा ने मोदी से नहीं लगने दिया। गांव की भाजपा ने मोदी को फैक्ट्री लगाने से रोक लगाई। मोदी को गांव की भाजपा ने इसलिए फैक्ट्री लगने नहीं दिया। अनुसूचित जात को लोगों पर विश्वास नहीं किया। भाजपा ने सोचा कि अगर गांव-गांव फैक्ट्री लग जाएगी तो भाजपा ने सोचा कि हमारी जो है खेती बाड़ी कौन करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, भाजपा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, भाजपा की गांव से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि भाजपा के लोग भी लोहे की सरकारी फैक्ट्री में नौकरी करें। साथियों भाई बहनों, अगर भाजपा ने 2014 में लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव-गांव में लगाया होता, जमीन खरीद कर लगाया होता
फैक्ट्री की जाल बिछाया होता। जिस तरह से गुजरात मुंबई में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगती है, तमाम नाना प्रकार की फैक्ट्री लगती है, जितनी फैक्ट्री लगती है जमीन खरीद के गुजरात मुंबई में, वो मोदी जी वही चाहते थे। मोदी जी चाहते तो गांव गांव में जमीन खरीद के लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाते, लेकिन गुजरात मुंबई के धन्ना सेठ, गुजरात मुंबई के फैक्ट्री मालिक, गुजरात मुंबई के बड़े बड़े उद्योगपति और गांव के भाजपा के लोग लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने में रोक लगाई। और अनुसूचित जातियों की बेटी की शादी इसलिए नहीं हो पा रही है, पिछड़ी जातियों की बेटी की शादी इसलिए नहीं हो पा रही है, गांव में गरीबी है, प्रवासी मजदूर 10 साल तक पैसा कमाएगा फिर भी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा, फिर भी बहन की शादी नहीं कर पाएगा। इतना थोड़ा सा पैसा देती है भाजपा गुजरात मुंबई से कि भाजपा गांव को कंगाल बना दिया है और गुजरात मुंबई को मालामाल बना दिया है। तो साथियों भाई बहनों, ये भाजपा जो गांव की है, ये आपकी आवाज नहीं हो सकती। मैं पिछड़ी जातियों से कहता हूँ, अनुसूचित जातियों से कहता हूँ, आप अब देश की आवाज बने, आप भारत माता सपूत पार्टी की आवाज बने, भारत माता सपूत पार्टी से जुड़े, 100 रुपया चंदा देकर जुड़े और भारत माता सपूत पार्टी को 40 करोड़ सदस्य बनाने की जरूरत है। 40 करोड़ 100 रुपया चंदा पाने की जरूरत है। आप अपने खाते से, आप अपने निजी खाते से, बैंक खाते से, भारत माता सपूत पार्टी खाते से 73420100 के खाते से, 73420100 के खाते से, IFSC का कोड नंबर से आप लोग जुड़ सकते हो। आप लोग 12,000 की नौकरी पा सकते हो। गुजरात मुंबई सोने जमीन पर सोने से बच सकते हो। गुजरात मुंबई में थाली मांजने से बच सकते हो। 5 लाख रुपया बहन की शादी के लिए पा सकते हो। मोदी जी ने इसलिए फैक्ट्री गांव गांव में नहीं लगाया, जमीन खरीद कर इसलिए नहीं लगाया, गुजरात मुंबई को मोदी को लाभ पहुंचाना था, गांव के भाजपा के कैंडिडेट को लाभ पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए देश का जनसंख्या बढ़ती गई। मोदी जी गांव गांव में जमीन खरीद कर फैक्ट्री लगाए होते तो भारत माता सपूत पार्टी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत माता सपूत पार्टी को इसलिए बनाना पड़ा, मोदी जी ने 2014 में गांव गांव में जमीन नहीं खरीदा, लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं लगाया, जमीन खरीद कर 4.5 लाख फैक्ट्री का जाल नहीं बिछाया। इसलिए देश में जनसंख्या बढ़ती गई, इसीलिए देश में वायु प्रदूषण बढ़ता गया, इसीलिए धुआं प्रदूषण बढ़ता गया। इसीलिए कल ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत की हार हो गई। विश्व कप भारत इसलिए नहीं जीत पाया, भारत में इतना ज्यादा प्रदूषण है, हमारे खिलाड़ियों के अंदर इतना इम्यूनिटी कमजोर है, इतना धुआं है, जिसके कारण कल ऑस्ट्रेलिया से हार गई। भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 4 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 4 करोड़ है, भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। भारत में वायु प्रदूषण है, भारत में भाजपा के लोग ही पिछड़ी जाति अनुसूचित जातियों से अधिक धान की रोपाई करवाते हैं। दिल्ली में धान की अधिक रोपाई करवाते हैं और पंजाब में अधिक धान की रोपाई करवाते हैं, हरियाणा में अधिक धान की रोपाई कराते हैं और उत्तर प्रदेश में अधिक धान की रोपाई कराते हैं, बिहार में अधिक धान की रोपाई कराते हैं। किसान बेचारा इतना मजबूर है, किसान बेचारा इतना दबा हुआ है, किसान बेचारा इतना गुलाम है, अपना पेट चलाने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए वो अधिक पैदावार करता है और वही किसान को ऊपर FIR करा रही है। यही भाजपा की सरकार, यही आम आदमी पार्टी की सरकार। गुजरात मुंबई में खेती नहीं होती है, गुजरात मुंबई में धान की पैदावार नहीं होती है, पंजाब में खेती धान की पैदावार होती है, दिल्ली में खेती धान की पैदावार होती है, उत्तर प्रदेश में धान की पैदावार होती है, उत्तर प्रदेश में पुआल जलाया जाता है, बिहार में पुआल जलाया जाता है और पंजाब में पुआल जलाया जाता है, हरियाणा में जो है कि पुआल जलाया जाता है, दिल्ली में पुआल जलाया जाता है। जिम्मेदार भाजपा सरकार है, जिम्मेदार आम आदमी पार्टी सरकार है। दोनों सरकारें लपट गई हैं, दोनों सरकारें मिलकर वायु प्रदूषण नहीं हटा पा रही हैं। सपा बसपा भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी जब ये प्रदूषण नहीं हटा पा रहे हैं, ये लोग मारपीट हत्या कैसे रोक सकते हैं? जब ये लोग प्रदूषण नहीं हटा पा रहे हैं,
ये लोग मारपीट हत्या कैसे रोक सकते हैं जब ये लोग गांव-गांव में जमीन खरीदकर लोहे की सरकारी फैक्ट्री ही नहीं लगा पा रहे हैं। लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए जाल भी नहीं बिछा पा रहे हैं। 40 करोड़ रोजगारी नहीं दे पा रहे हैं। रोजगार देकर बेरोजगार कर्मी को जो है उनके पत्नी की 2 बच्चा पैदा होने पर, एक पेट से 2 बच्चा पैदा होने पर नसबंदी ही नहीं करा पा रहे हैं, तो जनसंख्या नहीं घटा पा रहे हैं, वायु प्रदूषण नहीं घटा पा रहे हैं, बीमारी नहीं हटा पा रहे हैं। जब वायु प्रदूषण ये लोग नहीं हटा पा रहे हैं, हमारे विरोधी पार्टी, हमारे विरोधी दल जब गांव-गांव फैक्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं, रोजगार 40 करोड़ नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार देकर 12,000 का रोजगार देकर महिलाओं की नसबंदी नहीं करा पा रहे हैं, एक पेट से 2 बच्चा की नीति ही नहीं ला पा रहे हैं, तो जो वायु प्रदूषण कैसे हटेगा? जब वायु प्रदूषण नहीं हटेगा तो जो है कि बीमारी कैसे हटेगी? खून पानी होता जा रहा है, खून सबका पानी होता जा रहा है, महिलाओं का खून पानी होता जा रहा है, पुरुषों का खून पानी होता जा रहा है, बच्चे का खून पानी होता जा रहा है। डॉक्टर की कमाई दुगना होती जा रही है, डॉक्टर की कमाई दुगना होती जा रही है, डॉक्टर की कमाई चौगुना होती जा रही है। हॉस्पिटल में इतना ज्यादा रुपया है, जितना हॉस्पिटल में रुपया है उतना भारतीय स्टेट बैंक में रुपया खत्म हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक में रुपया नहीं है। प्राइवेट डॉक्टर सर्जन के पास बहुत ज्यादा रुपया हुआ है, बहुत ज्यादा हो गया है। गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाई गई होती 2014 में, तो जो है जनसंख्या नहीं बढ़ती तो वायु प्रदूषण नहीं बढ़ता, पुआल नहीं जलता तो वायु प्रदूषण नहीं बढ़ता। पुआल जलने के कारण वायु प्रदूषण बन रहा है, गैस चैम्बर बन रहा है, खून खराब हो रहा है, खून में कमी हो रही है, खून गंदा हो रहा है, इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत की विश्व कप में हार हो गई, आगे भी विश्व कप में हार होगी। हमारे मिलिट्री हमारे देश के नेता पाकिस्तान से कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, पाकिस्तान को हम हरा सकते हैं, लेकिन हमारे देश के नेता चीन को और जो है कि अमेरिका को ये नहीं कभी कहते हैं कि हम हरा देंगे। इसलिए पाकिस्तान को कोई भी देश हरा सकता है, धरती का कोई देश हरा सकता है, लेकिन चीन, अमेरिका, रूस को, भारत को हराने की क्षमता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे मिलिट्री की भी इम्यूनिटी कमजोर होती जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज की इम्यूनिटी कमजोर होती जा रही है, प्रदूषण के कारण, जनसंख्या के कारण। जब तक जनसंख्या वृद्धि को नहीं नियंत्रण करेंगे तब तक देश को तरक्की की तरफ नहीं ले जा सकते हैं। जब तक मोदी को नहीं हराएंगे, जब तक भाजपा को नहीं हराएंगे, तब तक देश को तरक्की की तरफ नहीं ले जा सकते हैं, तब तक देश को बीमारी से अलग नहीं कर सकते हैं, तब तक जो है कि सर्वनाश होता रहेगा। पिछड़ी जातियों से अपील करते हैं, अनुसूचित जातियों से अपील करते हैं, साथियों, भाई बहनों, आपके पास जितना खेती बाड़ी है उतना ही भाजपा के पास खेती बाड़ी है। आपके पास जनसंख्या ज्यादा है। पिछड़ी जाति, अनुसूचित जातियों से भाइयों बहनों से कहते हैं, आपके पास जनसंख्या ज्यादा है, आपके पास बच्चे ज्यादा हैं, इसीलिए आप भाजपा की खेती करते हैं, इसीलिए आप भाजपा की खेती करते हैं, ताकि पेट भरने के लिए आप गरीब होते जा रहे हैं। भाजपा को खेती बाड़ी करना नहीं आता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी खेती बाड़ी करते रहें। खेती बाड़ी करने से पहले हम पिछड़ी जातियों को और अनुसूचित जातियों को एक सुझाव देने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देने जा रहे हैं, बहुत बड़ा ज्ञान देने जा रहे हैं, बहुत बड़ा जो है कि जागरूक करने जा रहे हैं। पहले आप गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए वोट करो। पहले आप गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए 100 रुपया भारत माता सपूत पार्टी को चंदा करो। इसके बाद चंदा करने के बाद भारत माता सपूत पार्टी का 40 करोड़ सदस्य बनो। इसके बाद पहले आप लोग अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोगों को सुझाव देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, फिर से सुझाव देता हूँ, फिर से ज्ञान देता हूँ, फिर से जागरूक करता हूँ। पहले आप लोहे की सरकारी फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए 12,000 की नौकरी करने के लिए काम करो, सरकार बनाओ। भारत माता सपूत पार्टी की पहले आप लोग सरकार बनाओ। लोग गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बनाओ, भारत माता सपूत पार्टी को जिताओ, भाजपा को हराओ, कांग्रेस को हराओ, आम आदमी पार्टी को हराओ। कांग्रेस ने गलती किया, कांग्रेस ने 2006 में नरेगा बनाया, कांग्रेस ने गलती किया, गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं खरीदा, इसीलिए कांग्रेस हार गई, इसीलिए बसपा हार गई, इसीलिए सपा हार गई, इसीलिए आम आदमी पार्टी हार गई, इसीलिए भाजपा हारने जा रही है। गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाकर
फैक्ट्री का जाल बिछाया होता तो एक पेड़ से 2 बच्चे आते, अनुसूचित जात के घर में अधिक बच्चे नहीं होते, पिछड़ी जात के घर में अधिक बच्चे नहीं होते, तो भाजपा की खेती नहीं करनी पड़ती। भाजपा की खेती मजबूरी में किया जाता है। भाजपा की खेती होने से बड़ा लाभ अनुसूचित जात के लोगों को होता है, पिछड़ी जात के लोगों को होता है। हम चाहते हैं कि भाजपा की खेती हमेशा होती रहे। और पहले अनुसूचित जातीय लोगों को पहले लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए सोच बनानी पड़ेगी। पहले गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए सोच बनानी पड़ेगी। इसलिए अनुसूचित जात और पिछड़ी जात के लोग ही गुजरात मुंबई में कमाई करने जाते हैं, जमीन पर सोते हैं, थाली मारते हैं, तवा मारते हैं, कुकर मारते हैं, बड़ी हानि होती है, बड़ी बेइज्जती होती है, शादी विवाह करने में बाधा होती है। बड़ा आदमी छोटा आदमी का पता ही नहीं चलता है। 80 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, 80 करोड़ गेहूं चावल पाने वाले हैं। यही भाजपा सरकार 56% कमीशन प्रवासी मजदूरों को काटकर यही भाजपा सरकार मोदी गेहूं चावल खरीदते हैं और प्रवासी मजदूरों के माता पिता को फ्री में गेहूं चावल देते हैं। गेहूं चावल पाते हुए फिर भी पैसे की कमी अनुसूचित जात और पिछड़ी जात के घर में कमी हो जाती है। इसीलिए गुजरात मुंबई की तरफ अनुसूचित जात पिछड़ी जात के लोग ट्रेन में बैठाकर ढकेल देते हैं, गुजरात मुंबई में कमाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसी मजबूरी के कारण 40 करोड़ बेटी बेटा का शादी नहीं हो पा रहा है। प्रवासी मजदूर गुजरात मुंबई में है, गुजरात मुंबई में है, कन्या गांव में है, तो बर और कन्या का सेटिंग इसलिए नहीं हो पाता है, पता ही नहीं चलता कि कौन बड़ा आदमी है। बेटी की शादी करने के लिए पिछड़ी जात अनुसूचित जात के लोग बड़ा बद खोजते हैं, धनवान खोजते हैं, मगर धनवान खोजते खोजते धनवान खोज नहीं पाते हैं, चले जाते हैं बेचारे गेहूं चावल पाने वाले परिवार में, चले जाते हैं बेचारे गुजरात मुंबई में जमीन पर सोने वालों के पास। इसीलिए बड़ा आदमी और छोटा आदमी की पहचान नहीं होती है, इसीलिए खुशी नहीं हो पाती है, इसीलिए शादी नहीं हो पा रही है, इसीलिए 40 करोड़ शादी देश में रुकी हुई है। बेटियों की शादी 24 साल हो गई उम्र, शादी नहीं हो पा रही है, 5 लाख रुपया इंतजाम नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैं फिर से कहता हूँ, अनुसूचित जात पिछड़ी जात के लोग भाजपा लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव-गांव में लगने नहीं देगी। भाजपा लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव-गांव में इसलिए नहीं लगने देगी कि आप उनको डर है, भाजपा को डर है कि फैक्ट्री लग जाएगी तो गांव-गांव में अनुसूचित जात पिछड़ी जात हमारी जो है खेती बाड़ी नहीं करेंगे। भाजपा को खेती बाड़ी करना नहीं आता है, इसीलिए भाजपा के लोग मोदी करते हैं। जो आज मोदी के सामने मोदी करते हैं वही भाजपा के लोग हैं, उन्हीं के खेती बाड़ी अनुसूचित जात और पिछड़ी जात के लोग करते हैं। भाजपा को खेती बाड़ी करने नहीं आता है, इसीलिए भाजपा के लोग मोदी को पसंद करते हैं। परंतु भारत माता सपूत पार्टी मोदी को इसलिए पसंद नहीं करती है, अनुसूचित जात पिछड़ी जात के लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जहरीली प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जहरीली प्रदूषण से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब परेशान हैं, जहरीली प्रदूषण से हाई कोर्ट के जज साहब परेशान हैं, जहरीली प्रदूषण से जिला जज साहब परेशान हैं, जहरीली प्रदूषण से भारत माता सपूत पार्टी परेशान है, जहरीली प्रदूषण से जहरीली धुआं से अनुसूचित जात के लोगों परेशान हैं, और जहरीली धुआं से जहरीली प्रदूषण से पिछड़ी जात के लोग परेशान हैं। ये धुआं को हटाना होगा, इम्यूनिटी मजबूत बनाना होगा, खून पानी होने से बचाना होगा, और नहीं तो ये धुआं सबकी जान ले लेगा, सबकी आधी उम्र में मौत दे देगा। पक्का है 18 महीने के अंदर ये धुआं दुगना हो जाएगा, सबकी मौत हो जाएगी। परमाणु बम जो परमाणु बम बना है इसका फटने का समय आ गया है। 18 महीने के अंदर परमाणु बम फट जाएगा, इसलिए कि धरती पर लगातार जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पा रही है। भारत माता सपूत पार्टी सन 2017 में पहली बार बनाई गई थी, गांव-गांव में फैक्ट्री जमीन खरीदने के लिए बनाई गई थी, सरकार बनाने के लिए बनाई गई थी। भारत माता सपूत पार्टी इसलिए बनाई गई थी, सरकार बनाना हमें जरूरी था, जो पिछड़ी जात अनुसूचित जात का वोट लेना जरूरी था, वोट लेकर गांव-गांव में फैक्ट्री का जाल बिछाना जरूरी था, फैक्ट्री लगाकर नौ रोजगार देकर उनकी पत्नी की नसबंदी 2 बच्चा पैदा होने पर, एक पेड़ से 2 बच्चा पैदा होने पर नसबंदी कराना जरूरी था, जनसंख्या घटाना जरूरी था, वायु प्रदूषण घटाना जरूरी था, जल प्रदूषण घटाना जरूरी था, ध्वनि प्रदूषण
घटाना बहुत जरूरी था। ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है भाजपा सरकार में, और वायु प्रदूषण बढ़ गया है भाजपा सरकार में, जल प्रदूषण बढ़ गया है भाजपा सरकार में। जिम्मेदार सपा बसपा भाजपा कांग्रेस हैं। ये सब लोगों को जब जो है जनसंख्या नियंत्रण करना नहीं आता है, गांव-गांव फैक्ट्री लगाना नहीं आता है, गांव-गांव फैक्ट्री लगाकर जनसंख्या नियंत्रण करना नहीं आता है, रोजगार देना नहीं आता है, तो वायु प्रदूषण कहाँ से हटा लेंगे, कहाँ से जो है कि धुआं हटा लेंगे, कहाँ से जो है कि जहरीली प्रदूषण हटा लेंगे, कहाँ से जो है ये लोग जो है कि मारपीट हत्या रोक लेंगे। गांव-गांव में फैक्ट्री लगाने की जरूरत है, गांव-गांव में 100 नंबर हटाने की जरूरत है, गांव-गांव में 112 नंबर हटाने की जरूरत है। 112 नंबर से और 100 नंबर से भाजपा का गुंडा नहीं डरता है। इसीलिए भारत माता सपूत पार्टी की सरकार इस बार बनाना जरूरी है। 100 रुपया हर घर से चंदा बहुत देना बहुत जरूरी है। साथियों भाई बहनों, हमने नए अंदाज में भारत माता सपूत पार्टी का प्रचार प्रसार किया। आप लोग यूट्यूब चैनल पर भारत माता सपूत पार्टी खोलते रहिए, अपने दोस्तों मित्रों से साझा करते रहिए। हमें लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाना बहुत जरूरी है। हमें लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाना आता है। लोहे की सरकारी फैक्ट्री में लोहे का उपकरण बनवाना सिखाना हमें आता है। हमें लोहे की सरकारी फैक्ट्री में उपकरण बनवाकर गुजरात मुंबई के बंदरगाह पर विदेशी ग्राहक को बेचना आता है। विदेशी डॉलर गांव में लाना आता है। गांव की गरीबी हटाना आता है। गांव की और शहर की वायु प्रदूषण घटाना हमें आता है। साथियों भाई बहनों, हमने नए अंदाज में हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप नए अंदाज में जो है कि नए रूल में नए हटकर एक अलग से हटकर नए अंदाज में आपको आज देश की जनता को समझाने की जरूरत है। इसलिए हमारी मजबूरी है, हमने नए अंदाज में देश की जनता को हटकर नए विचारों को आप लोगों को सुनाया बताया। आप लोग साझा करिए, जल्दी जल्दी भारत माता सपूत पार्टी को साथ जुड़िए, खाते से जुड़िए, बैंक खाते जुड़िए। भारत माता सपूत पार्टी खाता नंबर यूट्यूब के चैनल पर दौड़ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। और भारत माता सपूत पार्टी का IFSC कोड नंबर दौड़ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। जुड़िए। पहले आप लोग भारत माता सपूत पार्टी के 20 मिनट विचारों को सुनिए, इसके बाद तब पढ़िए, तब इसके बाद सोचिए, तब इसके बाद तब समझिए, तब इसके बाद भारत माता सपूत पार्टी को 100 रुपया देकर चंदा देकर तब इसके बाद जुड़िए। साथियों भाई बहनों, फिर से कह देता हूँ, पहले आप भारत माता सपूत पार्टी के विचारों को यूट्यूब के चैनल पर भारत माता सपूत पार्टी खोलिए, तब इसके बाद आप लोग खोलिए, इसके बाद पढ़िए, तब सुनिए, तब उसके बाद विचार करिए, तब भारत माता सपूत पार्टी से जुड़िए। इस बार भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। वायु प्रदूषण हटाना बहुत जरूरी है। जब तक वायु प्रदूषण नहीं हटेगा तब तक देश में भ्रष्टाचार नहीं हटेगा। जब तक वायु प्रदूषण नहीं हटेगा तब तक देश में मारपीट हत्या नहीं रुकेगी। जब तक गांव-गांव में फैक्ट्री भारत माता सपूत पार्टी नहीं लगाएगी। हम लोग गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाना जानते हैं। हम लोग गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन खरीदना जानते हैं। जिस तरह से गुजरात मुंबई में ज़मीन खरीदी जाती है, उसी तरह से भारत के गांव-गांव में 4.5 लाख गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री के लिए ज़मीन खरीदी जाएगी। लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए पूरी तरह से जाल बिछाई जाएगी। जाल पूरा बिछाया जाएगा। लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए जाल बिछाएंगे। 4.5 लाख लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाना है। प्रवासी मजदूरों को वापस लेना है। आप अनुसूचित जाति के लोग हैं, आप पिछड़ी जाति के लोग हैं, आप अपने बच्चों को गुजरात मुंबई से तुरंत बुलाइए, उनको जमीन पर मत होने दीजिए। गुजरात मुंबई में उनके जान का खतरा बना रहता है। हमें पता है कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहां की गुजरात मुंबई में कोई गांव का नागरिक न मरा हो, कोई प्रवासी मजदूर न मरा हो। हम जान बचाना चाहता है, हमारा यही लक्ष्य है। भारत माता सपूत पार्टी का यही लक्ष्य है, यही योजना है। 20 मिनट आपने हमारे विचारों को सुना, धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत हुई जनसंख्या की मार, बहुत हुई प्रदूषण की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, बहुत हुई परदेश पलायन की मार, बहुत हुई मारपीट हत्या की मार, बहुत हुई गरीबी की मार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार।